सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान खुशहाली की नई राहों पर। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। कसीरुल जहती ताउन को फरोग देने का अज़्म। शहबाज शरीफ बोले, सऊदी वफ्द का दौरा दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम उठा रहा है। पूरी कौम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की मुंतजिर है। सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सऊदी वफ्द की सदर मुमलिकत से भी मुलाकात। मुस्तकबिल में तिजारती ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों मुमालिक का गजा में इसराइली मजालिम बंद कराने पर जोर। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी से सऊदी वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुज़ाकरात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के अहम मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशआइंद करार दे दिया। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत शराकतदारी में बदलने की जरूरत है। सऊदी अरब की सरमायाकारी दोनों ममालिक के मफाद में है। वजीर खारजा इसहाक डार का SIFC इजलास से खिताब। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार, विफाकी हुकूमत को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी एजेंसी या शख्सियत को धरने से जोड़ना मुमकिन नहीं। फैज हमीद ने वजीर आजम की जेर सदारत मीटिंग में मिली हिदायत पर अमल किया। 22 नवंबर 2017 की मीटिंग के मिनट से भी तस्दीक हुई। धरने से निमटने के फैसलों की जिम्मेदारी शाहिद हकान अब्बासी ने कबूल कर ली। कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज। रिपोर्ट में रावलपिंडी इंतजामिया की कोताहियों का भी जिक्र। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम जल्द अज जल्द हासिल करने का ख्वाहिशमंद। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए बातचीत इब्तदाई मरहले में है। टैक्स टू GDP की शरह 10% से बढ़ाकर 15% तक ले जाने की जरूरत है। महंगाई की शरह 38 से 20% के करीब आ गई। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तानी अमरीकी ताजरों से भी मुलाकात। अहम शोबों में बेहतरी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। निगरां हुकूमत के दौर में बदअमनी वाकयात में इजाफा हुआ, अब कम हो रहे हैं। कच्चे के हालात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कच्चे में ऑपरेशन करके 13 मुग़वियों को बाजियाब कराया। सब लोग संजीदगी से काम कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनशियात की रोकथाम के लिए कानून साजी का ऐलान। कहा, कराची में पिंक बसों के 2 नए रूट्स शुरू कर रहे हैं। 20 अप्रैल से मीरपुर खास में भी पिंक बस सर्विस का आगाज होगा। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत की गुत्थी ना सुलझ सकी। पुलिस एहलकार मरियम को ट्रेन से उतार कर ले गया और उसी ने ही कत्ल किया। केस की मुकम्मल पैरवी करेंगे। भाई की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। जाली मुकदमात के जोर पर जबान बंद नहीं करा सकते। मौजूदा हालात के जिम्मेदारान एक दिन बेनकाब होंगे। बानी PTI ने कई बार कहा, पाकिस्तान के लिए बातचीत को तैयार हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, गलती मान लें और मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार भी घर से जेल जाना नहीं चाहती। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। मजाक बना हुआ है। अगर वो केस जीत जाते तो साबिक खातून अव्वल जेल चली जाती। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली से मुतालिक दरखास्त बहाली की नई अपील दायर। रोजाना का 1000 रुपए का पेट्रोल लगता है। रोजी कमाना मुश्किल हुई है। सुबह आंख खुलती है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। अभी आए तो आंखें खुल गई है। आती है हुकूमत जुल्म कर रही है हमारे साथ बहुत। वहाँ बंदी तो नहीं है ना, हुकूमत बंदी है। ये सिर्फ गरीबों का खून चूसने के लिए आए हैं। घर से स्कूल आता हूँ, मेरा 300-400 का पेट्रोल डेली का लगता है। रोटी 5 रुपए सस्ती कर दी है, लेकिन पेट्रोल महंगा कर दिए। आम तो पहले भी बढ़ी है भाई, और 20 भी बढ़ जाएगा ना, 30 भी बढ़ जाएगा, लोगों ने खरीदने।
हुकूमत ने अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 15 रोज में दूसरा वार, दुख बेशुमार। पेट्रोल फिर महंगा, 4 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 8 रुपए 14 पैसे बढ़ गए, 290 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। बारिश, सैलाब और तूफानी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा में बिफरे नदी नालों ने तबाही मचा दी। सूबे में 21 अमवात, 9 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए सवात में तुगयानी, पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। लोगों की नकल मकानी। चित्राल में राबता सड़कें ताहाल ब्लॉक। बलोचिस्तान में भी सूरत हाल संगीन। 7 अजला में मामूलाते जिंदगी मुतासिर। कल से 19 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में 18 अप्रैल को तेज बारिश मुतवक्के। पंजाब के अवाम को रोटी 4 रुपए सस्ती मिलेगी या नहीं? लाहौर जिला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। इंतजामिया का नई कीमतों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटों में 79 मुकदमा दर्ज। 592 नान बाइयों को जुर्माने। 79 अफराद जेर हिरासत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की, इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। वापसी पर शहरियों ने रोक लिया, शिकायत के अंबार लगा दिए। महंगाई और अद्वियात न मिलने के शिकवे। इसराइल मशरिक वुस्ता को जंग की आग में धकेलने पर मजीद इसराइली फजाइया ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार। जंगी काबीना के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। इसराइल के किसी भी इकदाम का चंद सेकंड में जवाब देंगे। ईरान की वार्निंग, इसराइल के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ईरान के साथ दुश्मनी में इजाफा नहीं चाहते। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। दुबई, अबुधाबी और बहरीन में गरज चमक के साथ तेज बारिशें। सड़कों पर पानी जमा। सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में भी जलथल एक। आज भी बारिश का इम्कान। तमाम तालीमी इदारे बंद। ओमान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 17 अफराद जान से गए। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। बारिश ने प्रैक्टिस ना होने दी। कौमी खिलाड़ियों ने होटल में मैदान सजा लिया। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और जमान खान ने टेप बॉल क्रिकेट खेली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहला T20 18 अप्रैल को शेड्यूल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की खवातीन टीमों ने वनडे सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों की 3-3 घंटे प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आलिया रियाज निकाह के 3 दिन बाद ट्रेनिंग करने पहुंच गईं। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में होगा।